सियाणे कहते हैं खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हाँ। घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं हुंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वालों तो कीते ही है, तो मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने। इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंध हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है। कौम बहुत मेहनती है, सो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानां दे भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है। तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26-26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी दे विच जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान, उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर पे मालवा बैल्ट जिहड़ी है, ते असी कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है, तो सेंटर सरकार नूं असी अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करता है, तो साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साडी मंग मन्नी है कि वह 5,000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के
धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा ते धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के सारे, तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले लै रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने दी उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, ते बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3000 रुपया ठेका घटा लूँगा जे सीधी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2000 रुपया ठेका घटा लूँगा। तो किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तो जदों मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था, तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरत दियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है, वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते का दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले का दर्जा जिहड़ा है, वो कायम रखीए। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां दे किसान संघर्ष दे विच शहीदियां पाईयां ने उन्हां नूं, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी के योधियां नूं जिन्हां ने देश की आज़ादी नूं कायम रखण लई अपणियां जानां दित्तियां। आज़ादी लैण वास्ते भी 90% कुर्बानियां पंजाब दियां, ते आज़ादी नूं कायम रखण लई भी अज साडे जवान जिहड़े ने वो सीना तान के खड़े ने। जिस वेले आपां AC ला के सुत्ते पे हुंदे आ, ओह गंगानगर दे जैसलमेर दे 50 डिग्री सैल्सीयस गर्मी दे विच वो अपनी रख्या कर रहे हुंदे ने। जिस वेले सर्दियां च आपां हीटर ला के पे हुंदे आ, ओह कारगिल दे विच वो बर्फां पहाड़ां दे विच -20 डिग्री 25 डिग्री टैंपरेचर दे विच अपनी राखी कर रहे हुंदे ने। सो उन्हां दी कुर्बानी का कोई मुल नहीं दुनिया की किसी करंसी च। सो अज उन्हां नूं आपां याद कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। तो मैं जिन्ने भी मेहमान साडे तेलंगाना तो आए ने, दिल्ली तो साडे अफसर साहबान आए ने, और जिन्ने भी किसान नेता या किसान यूनियन नाल जुड़े हुए लोग आए ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान यूनियन नाल तुसीं जुड़े हुए हो। सो यह फंक्शन जिहड़ा ये सिर्फ तुहाडे प्यारिਆਂ, तुहाडे सत्कारिਆਂ, तुहाडे बच्चों के सन्मान दे विच है, जो अज इस दुनिया च नहीं हैगे। तो थोड़ा बहुत आत्मा नूं उन्हां दी नूं सुकून मिलूगा कि चलो हैगे ने सानूं याद करन वाले, हैगे ने साडे घरदियां दा हत्थ फड़न वाले, बांह फड़न वाले। क्योंकि मैं देख रहा सी इस प्रोग्राम दे विच इत्थे मीडिया वाले सज्जन इंटरव्यू कर रहे सी, तां बहुत सारियां मावां तो बोलिया नहीं जा रहा सी, अखां च अथरू आ गए। क्योंकि मां नूं तां कदे जिंदगी च भुल ही नहीं सकदा। खास तौर पर दुनिया का सब तो बड़ा बोझ मन्निया गया है प्यो दे मोढे ते पुत दी अर्थी, बहुत बड़ा बोझ, सब तो बड़ा बोझ मन्निया गया। बदकिस्मती नाल बहुत सारे पंजाब दे बाप जिहड़े ने वो ये बोझ नूं ढोंदे ने। कदे नशिਆਂ ने मारते, कदे गरीबी ने मारते, बेरोजगारी ने मारते। आपां हौली हौली ठीक करांगे। सच्ची नीयत नाल सरकार चल रही है। तुसीं एडा वड्डा फतवा दिता है, उस फतवे का सत्कार करांगे। तो जितों भी मौका मिलूगा, चाहे पंजाब की इंडस्ट्री होवे, दुकानदार होण, व्यापारी होण, किसान होण, मजदूर होण, जिहड़ा भी पंजाब दे विच 3.25 करोड़ पंजाबी है, जिहड़ा पंजाब दा पानी पींदा है, पंजाब दा अन्न खांदा है,
ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ बल बख्शी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। ये आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, ये आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, ये आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था। अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के
स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं, और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे, उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं, और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, और आप सब लोगों को इस
लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूँ। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार के समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। खैर, आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आज़ादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए 2 योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आज़ादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, देश, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे। देश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है। अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है? किसी को भी पावर कहां से आता है? हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं, राज्य प्रशासन चलाने वाले, वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे
आपके जो आंदोलन चलेगा हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी खुशकिस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफ़ी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान जाए तो इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है उनके आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे। और परिवारों से भी हम प्रार्थना करते हैं जो आत्मशक्ति दे इस दुख को सहने का, भगवान आपको सौंपे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।